प्रचार करने वाला ग्रंथ माना जाता है। महाभारत में कौरवों और पांडवों की कथा है। राजा शांतनु का विवाह गंगा से हुआ था, जिससे भीष्म पैदा हुए। भीष्म ने प्रतिज्ञा ली कि वह कभी विवाह नहीं करेंगे। बाद में शांतनु ने सत्यवती से विवाह किया। सत्यवती से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद की मृत्यु हो गई। विचित्रवीर का विवाह हुआ, लेकिन उसकी भी मृत्यु हो गई। उनका कोई पुत्र नहीं था। तब सत्यवती ने अपने पहले पुत्र वेदव्यास को बुलाया। महर्षि वेदव्यास ने विचित्रवीर की पत्नियों से गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए पांडु को राजा बनाया गया। पांडु की 2 पत्नियां थीं, उनके 5 पुत्र हुए। एक दिन पांडु की मृत्यु हो गई। उनकी पत्नियां कुंती और माद्री अपने बच्चों के साथ ऋषि मुनियों के आश्रम में रहने लगी। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 पांडवों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह को सौंप दिया। 5 पांडव बुद्धिमान और बलवान थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर व्यवहार ने सबका मन मोह लिया। गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें शस्त्र और धनुर्विद्या की शिक्षा दी। धीरे धीरे कौरवों और पांडवों के बीच बैर भाव बढ़ता गया। पितामह भीष्म ने कौरवों और पांडवों को अलग अलग राज्य दे दिए। कौरव हस्तिनापुर और पांडव इंद्रप्रस्थ में राज्य करने लगे। कुछ समय शांति रही। उन दिनों राजा लोग चौपड़ खेलते थे। एक बार कौरवों और पांडवों ने चौपड़ खेला। कौरवों की ओर से कुटिल शकुनी ने खेला और युधिष्ठिर को हराकर उसका राज्य छीन लिया। कौरवों को 13 वर्ष का वनवास भुगतना पड़ा, जिसमें 1 वर्ष अज्ञातवास भी था। द्रौपदी के साथ 5 पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास बिताकर वापस लौटे, परंतु दुर्योधन ने दिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने अपने राज्य किया